ऋग्वेद द्वितीय खंड 7 से 10 मंडल तक। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। अथ सप्तमं मंडलम प्रथमोनुवाकः प्रथमम सुक्तम। भावार्थ, नेतागण प्रशंसा के योग्य, दूरदर्शी, अपने घरों की सुरक्षा करने में समर्थ और प्रगतिशील अग्रणी को प्रकाशित करते हैं। उसके निज तेज से ही वह अग्रणी प्रकाशित होता है। उसे अन्य मनुष्य अपने प्रयत्न से आगे बढ़ाएं। मनुष्य लोगों को प्रशस्त मार्ग से चलाएं। अपने घर, समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हों। वह स्वयं भी प्रगतिशील हों। भावार्थ, बलवान पुरुष सदैव अपने घर में रहे और अपने घर की सावधानी से सुरक्षा करता रहे। मनुष्य भी ऐसे वीर पुरुषों को सब ओर से अपनी सुरक्षा करने के लिए आदर से अपने घर बुलाएं और उसका भरपूर आदर करें। राष्ट्रीय नागरिक ऐसे वीर पुरुष को अपनी सुरक्षा कार्य में नियुक्त करे। मनुष्य अपने बल के कारण ही सत्कार के योग्य होता है। ऐसा वीर अपने समाज में संचार करके सभी जगह निर्भयता स्थापित करे। भावार्थ, तरुण अग्रणी अपने अतुल तेज से सर्वत्र प्रकाशित होता रहे। जो ऐसा तेजस्वी होगा, उसके पास अन्न और बल अपने आप उपस्थित होते रहेंगे। जो बलवान और तेजस्वी होगा, उसे अन्न और बल अपने आप प्राप्त होते रहेंगे तथा उसका बल अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। भावार्थ, जहां उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीर उत्तम रीति से संगठित होकर रहते हैं, वहां उत्तम वीर अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होकर प्रकाशित होते हैं। इसलिए वीर अपना और अपने समाज का संगठन करें। सभी एक विचार से कार्य करें तथा उत्तम वीरों को अपनी वीरता और अधिक दिखाने का अवसर दें। भावार्थ, हे अग्रे, हमें उत्तम वीर संतानियों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो। बल ऐसा हो जिससे शत्रु पराभव हो। जिस धन की रक्षा करने के लिए वीर संतति होगी ही नहीं, तो वह धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। धन सभी प्रकार से प्रशंसित हो, निंदनीय साधनों से धन प्राप्त न किया जाए। भावार्थ, इस बलवान अग्नि के पास अन्न वाली और घृत परोसने वाली एक तरुणी दिन रात जाती है। यह तरुण अग्नि है और उसके पास जाने वाली घृत से युक्त तरुणी जुहू या श्रुवा है। श्रुवा में घी या हवि भरकर अग्नि में आहुति डाली जाती है। यह वर्णन रूपक अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। इस अलंकार में यह भी कहा गया है कि यह तरुणी बुद्धि युक्त है। जो श्रुवा से हवि देता है, वह बुद्धि पूर्वक हवि प्रदान करता है। भावार्थ, अपने तेज से ही शत्रुओं को दूर करना चाहिए। समाज में जो कठोर बोलने वाले हों, उन्हें दूर करना चाहिए। इसी प्रकार जो रोग हों, उन्हें भी दूर करना चाहिए। कठोर बोलने वाले शत्रु को अपने ही तेज से लज्जित करना चाहिए। इसी प्रकार अपने तेज से शत्रुओं के तेज को निस्तेज करना चाहिए। अपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा आत्मिक शक्ति से रोगों को भी दूर करना चाहिए। जिस मनुष्य में अंदर का जीवन रस प्रबल होता है, उसके शरीर में रोग नहीं घुस सकते। भावार्थ, लोगों को उत्तम रीति से निवास कराने वाला स्वयं शुद्ध एवं पवित्र हो एवं स्वयं तेजस्वी और सबकी पवित्रता करने वाला वीर अग्नि के समान तेजस्वी होता है। इसका सैन्य या बल इसका सामर्थ्य ही है। सब ऐसे तेजस्वी पुरुष की प्रशंसा करते हैं और यह उसके पास आकर रहे ऐसा भी चाहते हैं। पवित्र, बलिष्ठ, तेजस्वी और सर्वत्र पवित्रता करने वाला मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है। ऐसा वीर समाज में आकर रहे ताकि समाज उन्नतिशील हो। भावार्थ, जिस प्रकार अपने उपास्य देव का यश हमारे पूर्वज पितर देश विदेश में फैलाया करते थे, उसी प्रकार हम भी करें। ऐसा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। देश विदेश में धर्म का प्रचार करना चाहिए और सबको आदर्श बनाना चाहिए। भावार्थ, प्रशंसा योग्य बुद्धि और उत्तम कार्य की सब लोग प्रशंसा करें। युद्ध में उपस्थित शूरवीर नेता असुरों के तथा शत्रु पक्ष के सब कपट जालों को दूर करके अपनी विजय के लिए प्रयत्न करें।
भावार्थ संतानहीन घर में न रहना पड़े, हमारे पुत्र पौत्र हमारे घर में रहें, हमारा घर बाल बच्चों से भरा रहे। बाहर भी हम जिनके घर में रहें वे घर भी बाल बच्चों से भरा हो। पुत्रहीन तथा वीरताहीन जीवन बुरा है।